हम्म। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे समांतर श्रेणी के। ठीक है, देखिए इसमें लगभग जितने नियम हैं मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम लोगों को बस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब इसमें हम लोग जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए मैं इसमें क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है आज। देखिए लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और यहाँ देखिए 350 है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, तो लिखा है यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, तो हमें a का मान दिया है यहाँ पे 17 और अंतिम पद की बात अगर हम करें तो tn या यल क्या दिया हमें 350, 350 दिया। यदि सार्वंतर 9 है तो d का मान क्या दिया हमें 9 दिया है। इसमें कह रहा है कितने पद हैं, तो पहले तो हमें n का मान निकालना है और इनका योग क्या है, तो n पदों का योगफल यानी हमें Sn का मान निकालना है। ओके, अब देखिए तो सबसे पहले देखिए अगर हमें n का मान निकालना है, यहां हम देख पा रहे हैं a पता है हमको, tn पता है हमको, d पता है, तो यहां हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समांतर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे। वो क्या होता है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। देख लीजिए tn की वैल्यू यहाँ क्या दिया हम लोगों को 350, यहां हम रखेंगे 350 और a का मान क्या है 17 प्लस n अभी हमें निकालना है और d का मान क्या है 9। 17 को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। देखिए 350 में से हम 17 घटा देंगे कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा, ये बराबर n-1 इंटू 9 हो जाएगा। अब 9 को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 333 बटे 9 बराबर n-9, सॉरी n-1। अब इसे हम काटेंगे कितना जाएगा, देखिए 9 तिरिक 27, ठीक, बचा 6 63, 9 सते 63, क्या आएगा देखिए n-1 कितना क्या हमको बराबर है 37। यहां से हम n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 38। तो पूछा ना इसमें कितने पद हैं, तो जब हम क्या निकाल दिए देखिए n का मान 38, तो क्या मिल गया, अतः इसमें कुल 38 पद हैं। अब क्या पूछ रहा है, इनका योग क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है इनका योग क्या है। तो देखिए अगर इसमें 38 पद हैं तो मतलब हमें कुल 38 पदों का योग निकालना है। तो देखिए योगफल के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए हमें प्रथम पद भी पता है और हम लोग को अंतिम पद भी पता है, तो हम प्रथम पद और अंतिम पद वाले सूत्र का इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे। तो देखिए सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l से। देखिए हमें निकालना है 38 पदों का योग, यहाँ क्या लिखा जाएगा यस 38। देखिए n का मान क्या हो जाएगा उनका ये 38 बटे में 2, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा प्रथम पद का मान क्या देखिए उनका ये 17 प्लस, ठीक है, यहाँ देखिए यल लिखा है कितना उनका ये है 350 हो जाएगा, l का मान 350। देखिए इसे हम कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा ये 19, क्या होगा देखिए 19, देखिए इंटू क्या जाएगा 350 प्लस 17, क्या जाएगा ये 367 हो जाएगा। देखिए क्या करिए आप 19 और 367 क्या कर दीजिएगा गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका गुणा करने पे 6973। ठीक है, देखिए इसे पूछा कि कितने पद हैं और इनका योग क्या है, तो हमने क्या किया, हमने इस सूत्र का इस्तेमाल करके पदों की संख्या n का मान बता दिया 38
और इनका योग क्या है, तो अगर इसमें कुल 38 पद हैं तो 38 पदों का योग निकालें, क्या आ जाएगा 6973। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, कामा अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग 400 है, और योग 400 है, तो कह रहा पदों की संख्या और सारो अंतर ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है पदों की संख्या और सारोंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहां आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, देखिए लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग क्या दिया है 400 दिया है। तो इसे हम लिखेंगे प्रथम पद यानी ए का मान क्या दिया है 5 दिया है। देखिए अंतिम पद या तो हम कहें या नवा पद को हम अंतिम पद मान लें, या इसे हम एल भी कह सकते हैं। क्या दिया है देखिए ये 45 दिया है, और योग क्या दिया है एसएन क्या दिया हम लोगों को 400। ठीक है, तो चला पदों की संख्या और सारोंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम मान लेते हैं, माना कि पदों की संख्या n तथा सारोंतर d है। अब देखिए यहां देखिए हमें योगफल दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एसएन बराबर n/2 a प्लस एल से। एसएन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 400, और यहां अभी हमें n का मान निकालना है n/2। a का मान क्या है यहाँ पे 5 और l का मान क्या है देखिए ये है 45। देखिए ये हम 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके गुणा कर देगा 800, ये हो जाएगा n इंटू 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। यहां से हमें मिलेगा n बराबर 800 बटे में 50। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए ये 16 आ जाएगा। क्या मिल गया हमें पदों की संख्या। हमने क्या माना कि पदों की संख्या n, तो हमें पदों की संख्या देखिए यहाँ पे n का मान कितना मिल गया 16 मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है सारोंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें सारोंतर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सूत्र Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। अब देखिए Tn मतलब क्या अंतिम पद, nवां पद। ठीक है, कुल इसमें 16 पद हैं, तो 16वां पद ही क्या होगा इसका अंतिम पद होगा। तो क्या मिल जाएगा हमें 45 बराबर देखिए a का मान क्या है यहाँ पे 5 प्लस n का मान क्या है यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू में d हम लोगों को अभी ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहां से 5 को आप पक्षांतर करेंगे इधर आके तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 16 माइनस से कितना 15d। यहां से हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 15d बराबर 40, या क्या मिलेगा हमें d बराबर 40 बटे में 15। देखिए अगर इसे हम 5 से काट देते हैं
तो 5 बटे 40, 5 तिहाई 15। क्या क्या हमें डी बराबर 8 बटे में 3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि पदों की संख्या n तथा सार्वंतर d है। ठीक है, तो यहां से हमने हल किया इस सूत्र का इस्तेमाल करके, हमें n का मान मिल गया 16 और यहां से क्या मिल गया हमें d का मान 8 बटे 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। लिखा उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या है 14 और 18 है। तो यहां देखिएगा, देखिए अगर हमें यहां पर निकालना है 51 पदों का योग, जरा सोचिए, तो समांतर श्रेणी में अगर हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो हमें n का मान तो मिल गया कि हमें 51 पद लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सूत्र होता है योगफल का, ऐसे n बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। समझिएगा, हमें n का मान तो मिल गया। ठीक है, और योग ज्ञात करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर a और d अभी बच रहा है, हमें a और d निकालना है। तो a और d हम कैसे निकालेंगे, जो हमें यह दिया है क्वेश्चन में इसकी सहायता से। तो हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा पद जो हमें 14 और 18 दिया है, हम इसकी सहायता से a और d का मान निकाल लेंगे, फिर हम इस सूत्र में मान रख देंगे, तो ये हमारा 51 पदों का योग निकल जाएगा। तो देखिए अगर हम पहले इसमें मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। देखो बच्चों, हमने मान लिया, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। आप समझिए, लिखा है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा पद हमें 14 दिया है और तीसरा पद 18 है। तो बताइए, जब आप सूत्र पे रखेंगे, हमने आपको सिखाया है कि दूसरा पद की बात करेगा तो a प्लस 2-1 इंटू डी, यानी क्या मिलेगा, दूसरा पद a प्लस d मिल जाएगा। तो देखिए दिया है दूसरा पद कितना है 14, तो हम क्या लिखेंगे T2, यानी दूसरा पद दिया है हमें क्या 14 दिया है। तो यहां से कह सकते हैं
ए प्लस डी बराबर कितना 14। ठीक, फिर देखिए वो दिया है हमें तीसरा पद यानी कि T3 क्या दिया है 18। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, अगर तीसरा पद है तो a प्लस 2d आएगा ना। देखिए सूत्र हमारा जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसमें आप दूसरा पद निकालना है आपको, अगर आप n के स्थान पर 2 रखेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, हल करेंगे क्या आएगा a प्लस 1d। ठीक है ना, 1 लिखते ना, ये प्लस डी आ जाएगा। और जहां तीसरा पद है यहां हम अगर t रख देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। तो a प्लस 2d क्या दिया हम लोग को, ये 18 दिया है। आप इसे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। देखिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम घटाएंगे तो क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएगा देखिए माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए ये हम लोग क्या हो जाएगा tan से। देखिए d माइनस 2d कितना जाएगा हम लोग का माइनस d आ जाएगा। ये क्या आएगा 14 माइनस 18 क्या आएगा हमको, ये माइनस 4 आ जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा हमें d बराबर 4। ये क्या आ गया देखिए हम लोग का सार्वंतर d आ गया। अगर हम d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, अगर हम d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें प्रथम पद a का मान मिल जाएगा। यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से एक क्या है a प्लस डी बराबर 14। देखिए यहां पे a प्लस डी का मान 4 है बराबर 14। a का मान निकाले क्या आ जाएगा 14 माइनस 4 क्या आ गया देखिए हम लोग का ये a बराबर 10। अब आप देख सकते हैं कि हमने माना था कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। देखिए क्या आ गया हमें a का मान 10 आ गया और d का मान 4 आ गया। क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है 51 पदों का योग। हमसे पूछ रहा है 51 पदों का योग, आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो योग निकालने के लिए लगाएंगे हम योगफल का सूत्र। क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए यहां क्या लिखा जाएगा यस 51 ना, यानी 51 पदों का योग सम। तो क्या देखिए मिलेगा यहाँ पे n है, 51 बटे में 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा हम लोगों का 2 इंटू, देखिए यहाँ पे a का मान क्या हम लोग का ये देखिए 10 है, देखिए हम लोग का 10 हो गया। फिर प्लस देखिए n का मान क्या है, यहां देख रहे हैं n का मान कितना है 51, तो हो जाएगा 51 माइनस 1 इंटू देखिए d क्या है हम लोगों का, d का मान है 4। ठीक, अब देखिए इसे हम हल करेंगे क्या आएगा, देखिए ये 51 बटे में 2 क्या हो जाएगा, देखिए 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब प्लस देखिए क्या आएगा 51 माइनस 1 ये 50 हो जाएगा और ये इंटू 4 ये आ जाएगा 51 बटे में 2 ये हो जाएगा 20 प्लस देखिए ये हो जाएगा 5 चौक को 20 200 हो जाएगा। और आगे से हल करेंगे तो 51 बटे 2 इंटू देखिए 200 प्लस 20 क्या लिखा जाएगा हमका, ये 220 आ जाएगा। इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 9 2 2 1 9 2 2 9 0। अब देखिए 51 गुणे 110 यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 11 1 9 11 यहां से लिखा 11 5 55 और कितना नंबर आ जाएगा ये 56 आ जाएगा, है ना। 11 का नाम 11, ठीक है, 11 5 55 एक हाथ से कितना जाएगा 56 हो जाएगा 1 0। क्या गया हम लोग का ये 5610। तो देखिए बाबू इसमें क्या पूछ रहा था, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए हमने क्या बताया आपसे कि पहले अगर हम मान लेते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो दूसरा पद और तीसरे पद की सहायता से हम सार्वंतर डी और प्रथम पद ए प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद योगफल वाले फार्मूले में ए और डी हम यहाँ प्राप्त कर चुके हैं।
n का मान 51 रखेंगे क्योंकि 51 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। 51 रख करके इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यस 51 है, क्या निकल रहा है 51 पदों का योग कितना आ गया, देखिए 5610। ठीक है, तो ये रहे योगफल पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, तो इसे आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा। बाकी फिर कोई समस्या होगी तो बताइएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।